गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के चैप्टर ग्रुप की एक थ्योरम को पढ़ेंगे। थ्योरम है कि एक परिमित अरिक्त समुच्चय जी संक्रिय स्टार सहित एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और सेकंड नंबर पे है कि निरसन नियम या कैंसिलेशन लॉज कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्टार सी हो, देन दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी हो जाए, और जो बी स्टार ए इक्वल्स टू सी स्टार ए हो तो बी बराबर सी हो। तो इसको प्रूव करने हैं। चूँकि इस थ्योरम में भी अपने को जी एक फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और नॉन एम्प्टी सेट जी है और स्टार उसमें एक द्विचर संक्रिया है, तब कहना हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो जी स्टार है वो ग्रुप हो यदि और केवल यदि, यानी यहाँ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए पहले इस प्रूफ में पहले पर लिखेंगे कि प्रतिबंधों की आवश्यकता क्या है। तो प्रतिबंधों की आवश्यकता में पहले हमने मान लिया कि जी स्टार एक ग्रुप है, तब हमें क्या सिद्ध करना है? तब हमें सिद्ध करना है कि प्रतिबंध 1 और प्रतिबंध 2 दोनों सत्य हों। अब चूंकि जी स्टार ग्रुप है, तो जी स्टार जब ग्रुप है तो ग्रुप की परिभाषा से संक्रिया स्टार जी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। इसलिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी हो जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। इट मीन्स प्रतिबंध 1 सत्य होगा, यह प्रतिबंध 1 सत्य है। अब सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए या इसका सेकंड प्रतिबंध को सत्य सिद्ध करने के लिए अब हमने मान लिया कि ए बी सी ये जी के 3 एलिमेंट है, और साथ ही अपन ये भी लेके चल रहे हैं कि ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी है। अब इसके दोनों तरफ इसके दोनों तरफ ए इनवर्स से पूर्व संक्रिया करने पर तो जब ए इनवर्स से पूर्व संक्रिया करेंगे तो ए इनवर्स स्टार बी इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी। दिस इम्प्लाइज, चूँकि प्रतिबंध 1 सत्य है इसलिए यहाँ से अपन साचर्यता की प्रॉपर्टीज है इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी प्रतिबंध 1 से, क्योंकि प्रतिबंध 1 सत्य प्रूव कर चुके। अब ए इनवर्स ए का इन्वर्स एलिमेंट है तो ए इन्वर्स स्टार ए ये जी का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ई स्टार बी इक्वल्स टू ई स्टार सी। ई जी का तत्समक अवयव है। और ई स्टार बी मीन्स बी और ई स्टार सी का मतलब है सी। इसी तरीके से फिर से अपन लेके चल रहे हैं कि पुनः सेकंड पार्ट कि माना बी स्टार ए इक्वल्स टू सी स्टार ए। अब यहाँ चूंकि ए राइट साइड में है तो यहाँ इसके दोनों तरफ ए इनवर्स से उत्तर संक्रिया करने पर या पोस्ट ऑपरेट करने पर जब उत्तर संक्रिया करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्टार ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू सी स्टार ए स्टार
ए इनवर्स। फिर वही साचर्यता की प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं बी स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू सी स्टार ए इनवर्स। साचर्यता से या प्रतिबंध 1 से। बी स्टार ए इनवर्स का मतलब वही आइडेंटिटी एलिमेंट, और इक्वल्स टू सी स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। तो ये दोनों ही कंडीशंस में इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्रतिबंध दो भी सत्य है, यानी जी स्टार के ग्रुप होने के लिए प्रतिबंध 1 और 2 आवश्यक प्रतिबंध हो गए। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे कि प्रतिबंध की पर्याप्तता। अब है प्रतिबंध की पर्याप्तता या सफिशिएंट कंडीशन। अब हम ये मान लेते हैं कि अब हमने माना कि G एक परिमित अरिक्त समुच्चय है। G एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट है, और साथ ही तथा स्टार G में एक द्विचर संक्रिया है। ये लेके चल रहे हैं। स्टार संक्रिया G में द्विचर संक्रिया है, और साथ ही प्रतिबंध 1 व 2 सत्य है। तब हमें सिद्ध करना है कि G स्टार एक ग्रुप है। अब जो पहले वाला पार्ट प्रूव किया, इसका अपोजिट अपन ले लिया कि G नॉन एम्प्टी और फाइनाइट्स एक सेट है, और साथ ही स्टार G में एक द्विचर संक्रिया भी है, और दिए गए जो दोनों प्रतिबंध है, प्रतिबंध 1 और 2 सत्य भी हैं। तब हम ये सिद्ध करेंगे कि G स्टार एक ग्रुप है। अब चूंकि G परिमित अरिक्त समुच्चय तथा स्टार G में एक द्विचर संक्रिया है, तथा प्रतिबंध 1 से संक्रिया स्टार G में सहचारी भी है। कि जो G परिमित अरिक्त समुच्चय हो गया, और स्टार G में एक द्विचर संक्रिया भी हो गई, और स्टार संक्रिया जो प्रतिबंध 1 है उससे संक्रिया स्टार G में सहचारी भी हो गई। इसका मतलब हुआ कि देन दिस इम्प्लाइज G स्टार एक परिमित सेमी ग्रुप है। अब इससे जस्ट पहले एक थ्योरम में अपन ने किया था कि अगर G स्टार एक सेमी ग्रुप हो और
संक्रिय स्टार के लिए अगर दो समीकरण है, ए स्टार एक्स इक्वल टू बी और वाई स्टार ए स्टार एक्स इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इक्वल टू बी के जी में अद्वितीय हल विद्यमान हो तो वो जी स्टार एक ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ अपन यही पार्ट इसमें प्रूव करेंगे। अब चूंकि जी स्टार परिमित सेमी ग्रुप है तो अपन मान लेते हैं कि, इसलिए माना जी में अवयवों की संख्या n है, इसलिए ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू n ले लेते हैं। अब ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू n या जी में अवयवों की संख्या अगर n है तो अपन ये भी मान के चलते हैं कि जी में जो अवयव है वो मान लेते हैं कि a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन an, ये सभी जी के एलिमेंट है। और इसके साथ ही अपन ये भी मानते हैं कि मान लिया जाए ए भी जी का कोई एक एलिमेंट है। अब चूंकि ए जी का एलिमेंट है, A1 भी जी का एलिमेंट है और स्टार जी में एक द्विचर संक्रिया है तो ए स्टार A1 ये भी जी का एक एलिमेंट होगा। इसी तरीके से ए स्टार A2, ए स्टार A3, ए स्टार A4 ये सभी भी जी के ही एलिमेंट होंगे। एंड दिस इम्प्लाइज ए स्टार A1, ए स्टार A2, ए स्टार A3 एंड सो ऑन ए स्टार AN, ये सभी जी के अवयव होंगे। तथा इनमें से कोई भी दो अवयव समान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यदि इनमें से अपन कोई दो एलिमेंट समान ले लेते हैं, जैसे कि यदि ए स्टार AI और ए स्टार AJ ये दो बराबर के एलिमेंट, दो बराबर हैं एलिमेंट हैं, तो फिर जो अपना प्रतिबंध सेकंड है निरसन नियम, उससे ए स्टार AI और ए स्टार AJ, जहाँ AI और AJ सभी जी के एलिमेंट हैं, तब हम ये कहेंगे कि AI और AJ ये दोनों बराबर हो गए। और ये दोनों बराबर हो गए तो जी में जो n एलिमेंट्स लिए हैं उनमें अवयवों की संख्या, जी में अवयवों की संख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि AI और AJ जब बराबर हो गए या ए स्टार AI बराबर ए स्टार AJ हो गया तो हमने जी में जो अवयवों की संख्या n मानी है वो उसका विरोधाभास होगा। इसलिए ए स्टार A1, ए स्टार A2 एंड सो ऑन ए स्टार AN, इनमें से कोई भी दो एलिमेंट आपस में समान नहीं होंगे। तो यहाँ जो कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू n होने का विरोधाभास हो जाएगा। इसलिए जी में ये जो एलिमेंट्स हैं सारे कि ए स्टार A1, ए स्टार A2, ए स्टार A3 एंड सो ऑन ए स्टार AN, ये सभी भी जी के एलिमेंट हो जाएंगे। अब हम एक बार और ये मान के चलते हैं कि मान लिया जाए बी भी जी का एक एलिमेंट है, तो जब बी जी का एलिमेंट है तो फिर बी इन्हीं में से कोई सा एक एलिमेंट होगा। किसी ने कोई न कोई एक एलिमेंट है जो कि जी का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि जी में अवयवों की संख्या तो n ही है, चाहे A1, A2, A3, AN कहो, चाहे ए स्टार A1, चाहे ए स्टार A2 एंड सो ऑन ए स्टार AN कहो, ये भी आपस में कोई ना कोई एलिमेंट किसी न किसी के बराबर होगा। इसलिए जब बी जी का एलिमेंट लेकर चल रहे हैं तब बी ए स्टार A1, ए स्टार A2 एंड सो ऑन ए स्टार AN में से ही
कोई एक अवयव होगा। इसमें अपन ये मान लेते हैं कि माना ए स्टार ए आर इक्वल्स टू बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्लाइज समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल ए आर विद्यमान है। तो ये एक पार्ट इसमें हो गया कि समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी का जी में एक अद्वितीय हल ए आर ये विद्यमान हो गया। इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि ए आर स्टार ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। इट मीन्स समीकरण वाई स्टार ए इक्वल टू बी का बी जी में अद्वितीय हल विद्यमान है। तो जब सेमी ग्रुप जी स्टार में के समीकरण हो ए स्टार एक्स इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इक्वल टू बी के जी में अद्वितीय हल विद्यमान हो तो फिर जी स्टार एक ग्रुप हो जाएगा। इम्प्लाइज जी स्टार एक ग्रुप है। थैंक यू।